भिन्न जो है आपको पिछले वीडियो में बताया गया। उचित भिन्न अर्थात समभिन्न, विषम भिन्न और मिश्र या संयुक्त भिन्न। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा कि विषम भिन्न को कैसे हम मिश्र या मिश्रित भिन्न में बदलते हैं और मिश्रित भिन्न को किस प्रकार हम विषम भिन्नों में परिवर्तित करते हैं। उसी के परिप्रेक्ष्य में आगे जो है हम पढ़ेंगे तुल्य भिन्न। तुल्य भिन्न क्या होती है? तुल्य भिन्न, दो भिन्न तुल्य भिन्न कब कहलाती है? यदि वे समान मात्रा को निरूपित करती हैं। प्रत्येक उचित भिन्न या विषम भिन्न को अनेक जो है तुल्य भिन्न होती है। अर्थात तुल्य भिन्न उसी के बराबर, उसी के समान जितनी भी भिन्नें होंगी उसको जो है हम तुल्य भिन्न जो है कहते हैं। जैसे 1/2, 2/4, 3/6, 4/8, 5/10 इत्यादि। यह जो है तुल्य भिन्न जो है कहलाती है। हम देख रहे 1/2। 1/2 का मतलब होता है आधा। अर्थात कोई वस्तु है, उस वस्तु का आधा अर्थात 1/2, या किसी वस्तु को दो भागों में बांटकर उसका एक भाग हमने ले लिया। उसी तरह यहाँ 2/4 यह भी जो है किसी वस्तु का आधा हो गया। अर्थात किसी वस्तु को 4 बराबर भागों में हमने बांटा और उसमें से 2 भाग ले लिया। यहाँ भी देखते हैं किसी वस्तु को 6 बराबर भागों में हमने बांटा, विभाजित किया और उसमें से हमने 3 भाग को ले लिया, अर्थात इसका आधा ले लिया। यहाँ भी हमने देखा किसी वस्तु को 8 बराबर भागों में हमने विभाजित किया और उसमें से हमने 4 भाग को हमने ले लिया, अर्थात आधा ले लिया। इस तरह हम देखते हैं कि यह सब जो है आपस में एक तरह से देखा जाए तो बराबर है, अर्थात आधा, किसी वस्तु के जो है आधे हैं। इसको जो है हम तुल्य भिन्न जो है कहते हैं। इसी तरह हम आगे भी जो है तुल्य भिन्नों को जो है हम निरूपित कर सकते हैं। जैसे दूसरे शब्दों में हम कहें तो इसको अगर हमको लिखना हो, जैसे 3/5, इसकी अगर तुल्य भिन्न हमको निकालनी है तो इसको जो है तुल्य भिन्न 6/10, 9/15, 12 इस तरह से जो है हम देख रहे हैं कि यह जो है तुल्य भिन्न है, मतलब एक समान जो है भिन्न है। तुल्य भिन्न जो है एक अब जैसे हमको किसी संख्या का जो है तुल्य भिन्न निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? किसी भी भिन्न की हमको तुल्य भिन्न ज्ञात करनी है, मतलब इसके बराबर जो है हमको तुल्य भिन्न ज्ञात करनी है। जैसे कहा जाए
कि 5/7 का तुल्य भिन्न ज्ञात करो, मतलब इसके बराबर, इसके समान अन्य भिन्न, इसकी समान जो है अन्य भिन्न ज्ञात करिए। तो हम इसके समान इस तरह कैसे हम अन्य भिन्नों को जो है पता करेंगे। तो इसको पता करने के लिए हम जो है समान संख्या से इसके अंश और हर में दोनों में हम गुणा कर देंगे। तो हम इसके समान हमको जो भिन्न प्राप्त होगी वह तुल्य भिन्न कहलाएगी, अर्थात इसके समान हमको जो है भिन्न प्राप्त हो जाए। अर्थात किसी भी समान से, जैसे 3 से अगर गुणा करें तो अंश में अगर 3 से गुणा कर रहे हैं तो हर में भी 3 से गुणा करेंगे, मतलब एक ही संख्या से अंश और हर में गुणा करने पर जो भिन्न प्राप्त होगी वह जो है उसके समान जो है भिन्न प्राप्त होगी। इसी तरह अगर कहे कि 5/7 के तुल्य 3 भिन्न बताइए, 5/7 के बराबर 3 भिन्न बताइए। एक जो है तुल्य भिन्न यह हो गई, दूसरा हम निकाल सकते हैं 2 से गुणा करिए, 2 × 5 = 10 और 2 × 7 = 14, एक भिन्न यह हो गई। फिर अगर तीसरा कहे तो हम जो है 5/7 में हम 4 से गुणा कर सकते हैं, 4 × 5 = 20 और 4 × 7 = 28। इसी तरह कहे कि चौथा बताइए तो हम जो है इसमें एक ही समान संख्या से जो है गुणा कर सकते हैं। अर्थात समान संख्या से गुणा करने पर एक ही संख्या जिससे हम अंश और हर दोनों में अगर गुणा करें तो हमको समान भिन्न जो है प्राप्त हो सकती है। इसी तरह उदाहरण कहे कि 2/9 के तुल्य वह भिन्न ज्ञात कीजिए, 2/9 के समान वह भिन्न ज्ञात कीजिए जिसका हर जो है 63 हो। 2/9 के तुल्य वह भिन्न ज्ञात कीजिए जिसका हर 63 हो, या 2/9 के समान वह भिन्न ज्ञात कीजिए जिसका हर 63। अब हम क्या करेंगे, तो इसको ज्ञात करने के लिए हर में हम हर से भाग देंगे, अर्थात 63 में हम 9 से क्या करेंगे, भाग देंगे। तो हम देख रहे हैं 9 × 7 = 63, अर्थात भागफल हमारा कई बार गया, 7 बार। तो अगर हम 9 में 7 से गुणा करेंगे तो हमारा हर कितना आएगा, 63। इसलिए इसी 7 से हम अंश में भी गुणा कर देंगे, अर्थात 7 दूनी 14, तो वह तुल्य भिन्न हो जाएगी 14/63। इस तरह से जो है हम निकाल सकते हैं। इसी तरह मान लीजिए कोई दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं कि जैसे 3/11 के तुल्य कोई भिन्न बताइए जिसका अंश जो है 18 हो।
3/11 के समान कोई भिन्न बताइए जिसका अंश जो है 18 हो। तब क्या करेंगे, यहाँ भी हम वही प्रक्रिया, अर्थात अंश में हम अंश की भाग देंगे, अर्थात 18 में हम 3 की भाग देंगे। तो भाग देख रहे हैं कै बार जाएगा, 6 बार। अर्थात इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं 3/11, यहाँ जो है 18 यहाँ क्या होगा, ऐसे खाली। तो अब देखिए यहाँ हमने भाग दिया, कै बार गया, 6, अर्थात 6 का 3 में गुणा करेंगे तो 18, तो नीचे भी 6 का गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 11 छक्के 66। तो 18/66 जो है इसके समान हमें अन्य भिन्न जो है मिल गया। अब हम पढ़ेंगे आगे भिन्न का सरलतम रूप, अर्थात भिन्न को कैसे छोटे रूपों में लिखेंगे। जैसे मान लीजिए कोई भिन्न है कि 36/54, 36/54, इसके तुल्य ऐसे भिन्न प्राप्त करने का प्रयास करें जिसके अंश और हर में 1 के अतिरिक्त कोई गुणनखंड न हो। अर्थात इसका सरलतम रूप क्या हो सकता है। तो हम देखेंगे यहाँ जो है 6 है, यहाँ 4 है। अगर दोनों में हम 2 से भाग दें, इकाई जो है 6 है 4 है तो 2 से कट जाएगी, तो यहाँ 2 से भाग देंगे तो 18 होगा, यहाँ हो जाएगा 27। अब फिर यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ 18, 8 1 9 और 2 7 9, अगर जोड़ दें इसको तो दोनों का योगफल 9 आ रहा है, अर्थात ये 3 से जो है विभाजित हो जाएंगे। इसलिए यहाँ अगर हम दोनों में भाग दे दें 3 से तो 3 छक 18 और 3 9 27, फिर 3 से हम भाग दें दोनों में तो 3 दूना 6 और 3 तियां 9। अर्थात हम देख रहे हैं कि 36/54 का सरलतम रूप हो गया हमारा 2/3। 36/54 का जो है सरलतम रूप हो गया 2/3। या अगर हम डायरेक्ट इसको देखना चाहें 36/54 में हम अगर 18 की भाग दे दें तो 18 दूनी 36 और 18 तियां 54, यह इसका जो है सरलतम रूप हो जाएगा। दूसरा अगर निकालना हो तो क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए कोई अन्य भिन्न लीजिए 36/24, 36/24, इसको हमें सरलतम रूप में लिखना है। तो दो चीज, इसका दूसरा एक और सरल तरीका है, 36 और 24 का हम मौसा निकाल लें। 36 और 24 का मौसा महत्तम समापवर्तक निकाल लें।
अर्थात यह हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 अर्थात 2 दूना 4 तिया 12। 36 और 24 का महत्तम हमारा आएगा 12। तब इस 12 से मौसों से इन दोनों के मौसों से अगर हम इसमें जो है भाग दे दें तो इसका सरलतम रूप आ जाएगा 12 तिया 36 और 12 दूनी 24। इसका सरलतम जो है हमको रूप प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से हम देख रहे हैं कि किसी भी भिन्न या वह उचित भिन्न हो या विषम भिन्न हो, उसके तुल्य भिन्न, उसके समान भिन्न, उसके अंश और हर में हम समान संख्या से गुणा करके उसके समान हम जो है अन्य भिन्न प्राप्त कर सकते हैं। उसी तरह कोई भिन्न दिया हुआ हो, उसका सरल रूप करना हो तो अंश और हर के महत्तम से दोनों अंश और हर में भाग दे करके हम उसका सरलतम रूप भी जो है ज्ञात कर सकते हैं। इस तरह से इस प्रश्नावली में जो है 7.3 में जो भी प्रश्न दिए हुए हैं उसको आप हल करेंगे और जो न आए उसको जो है आप पूछेंगे।